दर्शकों का हमारी जीजी आजकल नशे में डूबी रहती है। खास कि ये जो टाइटल है ना, ये टाइटल कुछ ऐसे लिख रही है, बिना सिर पैर की बात है। एकदम कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई सुनकर, है भगवान जी का। आगे ना डॉट ना कुछ, तो भगवान जी का है और ऐसा हुआ कि हमारे जीजी एकदम से सुनकर हैरान रह गए। कहीं जिज्जा जीजो अपनी फैमिली के साथ, और बग्गा की भी दोस्त हैं सैनी सर, और अंकुश के भी दोस्त हैं सैनी सर। कभी ये सब मिलके दोस्त हुआ करते थे, खैर अब अलग अलग ये दोस्त हैं। तो वो लोग जो खाटू श्याम जी चले गए हैं, ये सुनकर हैरान है या फिर कोई और बात है? तो हे एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ रंगारंग कार्यक्रम में। हमार जीजी आजकल ऐसे टाइटल जानबूझ के रखती है क्योंकि ना व्यूज आए जा रहे हैं 20, 25, 30 हज़ार ससुराल के नाम से, है ना। कुछ सस्पेंस वाली चीज़ें रख कर जिज्जी का जो शुरुआत होता है वो शाम से होता है। हमारी जिज्जी बाल धोना चाह रही थी लेकिन उसके पास शैम्पू ख़त्म हो गया था और अंधेरा घुप हो गया था, इसलिए जिज्जी नीचे नहीं मांगेगी क्योंकि ना वो डिपेंडेंट किसी को नहीं, इंडिपेंडेंट है ना। कभी शैम्पू ख़त्म हो, कभी चना ख़त्म हो, तो बाहर से दूसरे दिन ले आएगी। आलू प्याज भी ख़त्म होता है तो दूसरे दिन खरीद के आता है। लेकिन अगर तुम सोचो कि नीचे वालों से शैम्पू मंगाए के बाल धो ले तो काहे धोए भाई साहब। उसके बटुए में है पैसा, समझो ना उसको ऐसा वैसा। तो जिज्जी ने कहा वैसे तो मैं ये अपनी जुल्फ़े जो है ना, जो हम नेचुरल तरीके से ग्रो हो रही हैं, उनको मैं धोना चाह रही थी, लेकिन अब क्या हुआ कि मैं अब धो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि भाई साहब शैम्पू ख़त्म हो गया है। अब शैम्पू हमारी जिज्जी हो सकता है कुछ अलग यूज़ करती हो। वैसे इमरजेंसी में कोई कुछ भी यूज़ कर लेता, पर इंडिपेंडेंट जिज्जी है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी सेल्फ रिस्पेक्ट से। खैर छोड़ो, उसके बाद सारा काम वाम होता है। हमारी जीजी सफ़ेद चने भी भिगोती है सुबह के लिए, और सुबह चने भिगोने के साथ साथ घर में बहुत सारी बाल्टी हो गई हैं। एक बाल्टी जो कि पुरानी है, जिज्जी ने नई बाल्टी खरीद ही लिया है, तो पुरानी बाल्टी नीचे देने जा रही थी। और साथ में ये भी स्पष्ट कर दिया है कि हो सकता है कि कुछ लोगों का मिर्ची उर्ची लग जाए, तो हम पहले बता दें मिर्ची लगे तो लगे। ये बाल्टी हम ना बग्गा बग्गे का दिए नहीं जा रहे हैं, अपनी मम्मी का दिए जा रहे हैं। और नीचे वाला जो वॉशरूम है ना, वहाँ पे काम आ जाएगा। मम्मी जी वॉशरूम में बाल्टी रख लेंगी, तो कम से कम भाई साहब जो उनको वॉशरूम में दूसरा बाल्टी हो सकता है वो ज़्यादा ख़राब हो, या फिर बाल्टी हो ही ना, मग से काम चल रहा हो, या फिर जो भी है यार XYZ। अब हम इनके संडासन में थोड़ा घुस घुस के जा रहे हैं, देखा है। वो बात दूसरी है कि जो गाली गलौज वाले लोग होते हैं वो हर जगह जिज्जी के विद्यमान होते हैं। उनका ये भी पता होता है कि अंकुश ने कहा था, और पहले एनिवर्सरी में होटल में कहा था, पैसा दिया था कि नहीं दिया था। और अंकुश की बहन अपने घर से भीगे कपड़े लेके आती थी, है ना, मम्मी जी सुखाती थी। बहुत सारी बातें सुनी हैं, वो तो सब लोग आप जानते हो। अब उन लोगों के अंदर ऐसी कुछ शक्तियाँ हैं कि भाई उन शक्तियों का यूज़ करके उनको सब पता चल जाता है, पर अपने सबके पास ऐसी कोई शक्ति है नहीं। तो भाई इनके वीडियो के माध्यम से ही चीज़ें पता चलती हैं। खैर अब आगे चलते हैं। फिर उसके बाद दर्शकों जो जिज्जी हमार लगी रहती है लगातार, बार बार भाई साहब रात में डीप क्लीनिंग करती है, हर जगह हर सामान उठा उठा के धोती पोंछती है। लेकिन दर्शकों टमाटर की कमी ऐसी होती है कि भाई साहब टमाटर बग्गी से लेने पड़ते हैं, तो दीदी शैम्पू भी ले लेती। वैसे भी नीचे से प्याज वगैरह सब कुछ तो लाती हो। अब जब घर परिवार एक है, चूल्हे अलग अलग हैं, तो इतना सोचना का है जी। आप उनके लिए लाती हो, वो आपके लिए लाते हैं, इतना प्यार मोहब्बत है, फिर भी इतना ज़्यादा सोचना दर्शकों का ही बताएं। सुबह सुबह जिज्जी के साथ में कुछ एक आश्चर्यजनक घटना होती है। ऐसी घटना कि जिज्जी को कुछ ये अच्छे साइन का होना प्रतीत हो रहा है। असल में जिज्जी रात में सारा काम कर चुकी थी, तो सुबह सुबह उनको सब कुछ हल्का प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वाह, सब कुछ अच्छा हो गया है रात में करने के बाद, अब ज़्यादा काम है नहीं। और एकदम से ज्योत के दर्शन कराए। मम्मी जी का सुबह सुबह काम होता है, मतलब मम्मी जी ऊपर लेटती हैं और सुबह सुबह सारे काम अपने धोने वोने नहाने के बाद ज्योत जलाती हैं, फिर नीचे चली जाती हैं बग्गी के पास, है ना। तो जिज्जी का कहना है कि आजकल भाई साहब मेरी आँख रात के मतलब सुबह के 5 बजे खुल जाती है
और उसके बाद बाहर जाती हैं, कुछ नज़ारा देखती हैं, उसके बाद फिर अंदर आके सो जाती हैं। तो ये जो 5 बजे की आँख खुलना है, ये कुछ अच्छी घटना की ओर इशारा कर रहा है। कहीं जिज्जी तुम्हारे मन में लड्डू तो नहीं फूटा। देखिए वहाँ पर इनको 7:30 बजे 7 बजे उठना ही अत्याचार होता था ससुराल में, कि मुझे नींद पूरी नहीं करने दी जाती है, और नींद पूरा होना बेहद ज़रूरी होता है, और मेरे साथ अत्याचार होता है। तो दीदी कहीं 5 बजे उठ उठ के मम्मी जी को, अपनी सासू अम्मा को तो यूँ नहीं बता रही, सासू अम्मा हम तो 5 बजे उठ जाते हैं, देख दाख लीजिए। अपने लड़के से मुझे बहुरिया कहला दीजिए, मैं अपने लड़के से आपको दादी कहलवा दूंगी। और अब तो मैं 5 बजे उठ भी जाती हूँ, तो क्या समस्या है सासू अम्मा? वहाँ पर भी आके मैं 5 बजे उठ जाया करूँगी। कहीं आप ये संदेश तो नहीं देना चाहती हैं? मतलब भाई अब जिज्जी ने कहा इसका अच्छा ही साइन है, तो हम भी मान लेते हैं कुछ अच्छा साइन है। अब वो साइन कब कहाँ कैसे कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा, कि नहीं दीदी? लेकिन दर्शकों आजकल मम्मी जी का भी काफ़ी मतलब जिक्र होता है, मम्मी जी नीचे गई, मम्मी जी ऊपर है। तो हुआ ये कि भाई दर्शकों सारा काम कुम करने के बाद जिज्जी को याद आया उनका जो स्टैंड है जिसमें वो अपना मोबाइल लगा के या कैमरा लगा के वीडियो बनाती हैं। असल में बग्गा बग्गी बाहर जाते हैं तो जिज्जी का वो स्टैंड ले जाते हैं। अभी वो गए थे नैना देवी, तो सोचते हैं कि कहीं पहाड़ पर्वत पे बैठते हैं दोनों स्टैंड लगा के, अब किसको तीसरे आदमी को ढूंढोगे। तो सिंपल सी है कि फ्रेम चेंज कर करके अपना स्टैंड रख लो और अपना आराम से वीडियो बनाते रहो। वैसे तो जी इधर उधर कहीं रख के अपना वीडियो बनाती रहती है, लेकिन बग्गा बग्गी ले गए हैं इसलिए भाई उसके ताला मच्छर लगी थी कि भैया कैसे लेके आए स्टैंड जल्दी से। पहले डिग्गी खोल के देखी, डिग्गी में नहीं मिला, तो आगे खलबंदर जोन लगा है, घास वास, मौसम के नज़ारे प्यारे प्यारे, थोड़े दिन में ठंडक हो जाएगी मेरे यारे। ये सारा बकवास करने के बाद आगे खोलती है और गेट खुला रह जाता है। लाइट भी अंदर की जल रही होती है, मतलब बैटरी का टाटा बाय बाय होने वाला था वो तो कहो। हमारी प्यारी जिज्जी देख लेती है, बग्गा का दिमाग रहता कहाँ है, मतलब प्यार मोहब्बत में इतना डूबा है कि गाड़ी का लाइटर चली जाती है। धक्का मरवाओगे तो समझ में आएगा, बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो। इतना सब कुछ होने के बाद फिर जिज्जी आती है अपने टाइटल पे कि असल में उसने फील का करा था। वैसे उसने ये भी बताया कि अगर आप किसी को चाहिए स्टैंड लिंक, स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो इस पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनते हैं, तो वो लिंक हम आपको दे देंगे। तो दीदी हमको दे दीजिएगा, हम भी एक मंगा लेंगे अगर हमारे बजट में हुआ तो। और मान लो कि बहुत ज़्यादा महंगा हुआ तो हम अफोर्ड ना कर पाएंगे, है ना, तो लिंक शेयर कर दीजिएगा। अब दूसरे लोग कहाँ या ना कहाँ, हमने कहा चलो इतना तुम बोल रही हो तो हम कह देते हैं कि दीदी लिंक दे दीजिएगा। खैर इन सब चीज़ों के बाद जिद्दी के साथ का आश्चर्यजनक हुआ, जिससे उसको लग रहा है कि भाई भगवान है जिसकी वजह से उसको एकदम से कुछ ऐसा हुआ, मैं हैरान रह गई वाला टाइटल जो आज इसने डाला है। भाई जिज्जी ये सब बातें जो बता रही है सही में फील होती हैं। असल में दीदी लेटी हुई थी, फिर एकदम से उठ के बैठ गई, फिर उस एकदम से एक गिलास पानी पिया, फिर उसको एकदम से लगा कि ना परे तिन्ना, तूने बहुत कर लिया सबके साथ अन्याय, बहुत कर लिया तूने बुरा, बहुत तूने लोगों की जिंदगानियों के साथ खिलवाड़ कर लिया, तारीख पे तारीख बढ़वाई, बच्चे से मिलने नहीं दिया, और इसके अलावा 10 जून वाली कहानी है, और गली से निकलने पे जो तुमने करी थी छेड़खानी, पुलिस में गई थी, रपट लिखवाई थी, न जाने का आपने करा है, यूट्यूब पे बयान भी दर्ज किया था, अकेली माँ का दर्द, पति से खतरा, न जाने का। हालांकि जज्जी बाद में बोली कि वैसे तो मैंने किसी का बुरा आज तक किया नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी चीज़ें हुई मन में तो आती थी कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है तो भगवान करे इसके साथ ऐसा हो जाए, लेकिन वो सिर्फ मन में आती थी। अरे झूठी, इतना काहे झूठ बोलती हो दीदी, तनिक हमका तुम बताओ। देखो 100 की सीधी बात, नक्को बकवास, तुम यहाँ पर झूठ बोल रही हो, अब पूछो काहे बोल रही हो। इतना सब कुछ यूट्यूब पे है, इतना सब कुछ आपने समय समय पे व्यक्त किया है, काला मुंह पीला मुंह, मैं मुंह दिखाना नहीं, उसका मुंह कैसे देखूंगी, फिर देख भी लूँगी, उसने मुंह काला करा के आया है, कितनी चीज़ें आपने बोली हैं, और बाकी गाली गलौज वालों से कितने प्रसारण कराएं, तो आप ये तो मत ही बोलो, है ना। फिर जिज्जी ने डिसाइड किया है कि अब उसको ऐसा नहीं बनना है, कम से कम भगवान से नज़रें मिला पाएगी,
कम से कम उसको ये तो नहीं लगेगा, वो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी पाएगी अपने आप में। कम से कम ग्लानि फील नहीं होगा कि मैंने किसी के लिए गड्ढा खोदा। वैसे जिज्जी इस पे कितनी दिन तक रुक पाओगी? मान लेते हैं 1% के लिए स्क्रिप्ट ना सही, ये तुम्हारे दिल का हाल है, तुम अपना हाल दिल बयान कर रही हो, लेकिन का तुम्हारी जो मालकिन है, मतलब बिग बॉस, मतलब झूठ की दीवानी, का वो ये चीज़ पसंद करेंगी कि तुम अंकुश अग्निहोत्री का बुरा ना सोचो, अंकुश अग्निहोत्री के लिए समस्याएं खड़ी ना करो, अंकुश अग्निहोत्री का जीना हराम ना करो? ऐसा हो सकता है? मतलब वो चैन सुकून उनका रह पाएगा, वो सुकून से जी पाएंगी? भाई अगर ऐसा हो सकता है तो ज़रूर होता, लेकिन आपको भी पता है और हम सबको भी पता है, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, ऐसा कतई ही नहीं होगा। और ना ही नोना जिज्जा ऐसा होने देंगे या फिर कोई और ऐसा होने देगा। तो 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। जिज्जी ऐसी काहे बातें करती, वैसे दर्शकों जिज्जी इतने पर नहीं रुकी, जिज्जी आगे भी बोली। दीदी बोली कि जिसने मेरे साथ अच्छा किया है उसका भी अच्छा हो, और जिसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, साथ में उसमें ना एक नोट भी ऐड कर दिया क्लियरिटी के लिए कि भाई जिसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया तो क्या पता उसकी क्या मजबूरी रही हो जो कि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मतलब यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट अपने पति को दे रही कि हम जानते हैं तुम ऐसा नहीं करने वाले थे, लेकिन वो मेरी नासपिटी कागजी ननद, मेरी नासपिटी कागजी सास, उसने तुम्हें मजबूर किया है प्राणनाथ। तो भी मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ अच्छा हो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत ना हो। मतलब दीदी यार, तुम कैसे भी सब नौटंकी ड्रामा कर लेती हो। एकदम से दीदी ऐसे अपने मन की बातें बोले रही थी, एकदम से फिर से भाई वो जो एक टीन उन रखी है जहाँ पे भाई फालतू का सामान, लकड़ी, पुराने चीज़ें ऐसे जो भरी होती हैं, वहाँ पे भी लाइट जल रही थी। दीदी कह रही आज हमको पता नहीं कहाँ कहाँ की लाइटें बंद करनी पड़ेंगी। मतलब आज पूरी पूरी हमारी जिज्जी पूरे तरीके से घर गृहस्थी का ध्यान रख रही थी नीचे आके। तो जिज्जी अब अपना एक फिर से अच्छा रूप लेके आई हैं। जिज्जी का कहना ये है कि अब मैं चाहती हूँ कि सबके साथ जिंदगानियन में अच्छा हो, मैं कतई किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि सब खुश रहें, चाहे वो मुझे दुखी देखना चाहते हों या फिर उन्होंने मुझे दुखी किया हो या फिर मेरे साथ कुछ गलत भी किया हो, लेकिन उन लोगों के साथ सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा हो। मैं अब ऊपर वाले से, ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि भाई किसी के साथ कुछ गलत ना हो। कहीं ये खाटू श्याम की महिमा तो नहीं है या फिर कुछ और महिमा है स्क्रिप्ट की? दर्शकों आपको क्या लगता है? जैसे हमारी जिज्जी समय समय पे उसका जो माइंड है कभी इधर कभी उधर, मतलब भाई स्विच होता रहता है, कभी वो अच्छाई की तरफ कभी बढ़ाई की तरफ स्क्रिप्ट बदलती रहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि दीदी का जो माइंड है उसमें वाकई में परिवर्तन हुआ है या फिर ये वक्त का तगाजा है कि अभी हमारी जिज्जी ऐसी ऐसी बातें करने लगी है? ओ भैया लाइट चली गई, कोनो बात नहीं, इन्वर्टर वाली लाइट अभी भी जल रही है। आई थिंक इसमें भी आपको दिखाई तो दे ही रहे होंगे और नहीं भी दिखाई देंगे प्रॉपर क्लियर, आवाजिया तो सुनाई नहीं देगी हैं, उससे कोनो समस्या तो है नहीं, है ना? थोड़ी देर में हो सकता है लाइट आ भी जाए। फिर दर्शकों जिज्जी हमारे इसके बाद आगे फिर से बढ़ती, मतलब हमारे दीदी के मन में था कि ये वाली जो चीज़ें हैं बहुत पहले हो जानी चाहिए थे कि जियो और जीने दो, सबकी खुशी में है भलाई है। और लेकिन जब चीज़ें ख़राब हो गई तभी मेरे मन में आया। दीदी एक बार फिर से तुम कोशिश कर रही हो। देखिए कोशिश करना बुरी चीज़ नहीं है, अगर कोई चीज़ गलत करता है इंसान और वक्त रहते अगर उसको समझ में आ जाता है कि अगर मैं ऐसे कर लूँगा तो शायद उम्मीद हो जाए, ऐसे कर लूँगी तो शायद कुछ रास्ता मिल जाए, तो अगर आप वाकई में बदल गए हैं तो आपको बदलाव अगर लाया है वो अच्छा होता है। लेकिन अगर सिर्फ आप ड्रामे करके बदलाव ला रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बदलाव ला रहे हैं, और वो भी ये नहीं पता कि ये बदलाव क्षणिक है या फिर लंबा रहेगा, क्योंकि इन सब के जो मूड हैं इतना ज़्यादा स्विंग होते हैं कि क्या ही बताएं। मतलब इनके विचारों का कुछ आप भरोसा नहीं कर सकते कि कितने देर किस विचार पे रुकेंगे। ये पल पल बदलते रंग वाले लोग हैं, तो अब इस पे कितना कुछ ये रुक पाते हैं, कितना कुछ नहीं रुक पाते हैं, इस पे हम कुछ नहीं बता सकते।
इसके अलावा फिर दीदी खिचड़ी विचड़ी गरम करती है। रात में खिचड़ी सबके लिए उसने बनाई थी, नीचे वालों के लिए भी, लेकिन उस टाइम नीचे वाले भाई खाने पीने के लिए थोड़ा बाहर बाहर चले गए थे भाई, पार्क वार्क में वो कुछ दही वही लाने गए थे ना, पेट सबके डब्बा भरे थे। तो जिज्जी ने अगर खिचड़ी बनाई है रात में सबके लिए बनाई है तो कहा सुबह कोई खाएगा नहीं, वही खिचड़ी गरम करके नीचे ले जाके दीदी हमार देती है। और बेडशीट वगैरह दीदी ने नहीं मंगाई, हालांकि मम्मी कह रही थी कि जब कोई मेहमान आएंगे तब तो बिछाना, लेकिन दीदी का कहना कि अब मेरे पास कोई समय बेडशीट है नहीं, इसलिए मैं ये बेडशीट बिछा रही हूँ। इसके अलावा सिड का एक छोटा सा ब्लैंकेट था जो बचपन में ख़रीदा गया था, अब पापा ने ख़रीदा मम्मी ने ख़रीदा ये तो नहीं पता, लेकिन बच्चे ने ज़िद करी थी इसलिए वो ब्लैंकेट भी बिछा हुआ था कि आज से ना मैं मम्मी ये कुछ दिन तक बिछाऊँ। असल में मम्मी जैसे कुछ सामान मंगाया गया था खाने का, एप्पल है और पनीर था और बाकी की चीज़ें भी थी। बनाना 6 बनाना जो कि जिज्जी हमेशा मंगाती है। जिज्जी का कहना है कि हम ज़्यादा बनाना नहीं मंगाते हैं, आराम से खा लेते, ख़त्म भी हो जाते हैं। तो 6 बनाना की कहानी। और साइकिल साइड में रखी थी, वो वही साइकिल जो कागजी जिज्जा ने अपने बेटे के लिए भिजवाई है। तो 6 बनाना और कीवी जीजी के घर में बहुत पसंद की जाती है। जीजी एक चीज़ बताइए, घर में बहुत पसंद की जाती, घर में 2 सदस्य हैं, बच्चे का नाम लेने में आपको कोई समस्या होती है? बनाना कौन खाता है, कीवी किसको ज़्यादा पसंद है, ये मतलब अपने ही बच्चे का नाम नहीं ले रही, कितनी शर्मनाक बात है ये। कितनी बार लोगों ने बोला कि दीदी बच्चे का नाम ले लिया करे, दीदी आप ही का बच्चा है, लोगों को अच्छा लगता है। कभी कभी बैकग्राउंड में उसकी आवाज़ आ जाती है तो लोग सराहना करते हैं, लोग जिज्जी से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि देखिए दीदी कोशिश करा करिए, बच्चे की आवाज़ सुनाइए, लोग देखना पसंद करेंगे। लेकिन दीदी जानती है हम कंट्रोवर्सी कर कर के ही दिखाएंगे, बच्चे की आवाज़ सुनाएंगे तो नास बेटा हमारा कागजी पति भी बोलेगा कि हमको बच्चे के साथ भी फ़ोटो लेना, वीडियो बनाना। जिज्जी ये कतई नहीं होने देंगे, क्योंकि जिज्जी ने तो बच्चे को ही मोहरा बनाया था। तो दर्शकों जाते जाते बस मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि वाकई में हमारे दीदी का दिल जिगर कितनी बदल गया है, या फिर वाकई में ये सिर्फ ट्रिक है और या 1 या 2 दिन के लिए है, या फिर खाटू श्याम बाबा की मेहनत जो उधर वो लोग करने गए हैं हमारे कागजी जिज्जा और उनकी फैमिली, तो का कुछ भाई प्रभु ने कृपा कर दी है। आप लोगों का क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए इतना जल्दी जल्दी जिज्जी के अंदर परिवर्तन जो आ रहा है एकदम खोपड़ी के ऊपर से जा रहा है। हालांकि लोग तमाम समझ रहे हैं, लेकिन जो कुछ लोग हैं भाई वो यही कह रहे हैं कि दीदी सही में तुम्हारा दिल बदल गया है, जब जागो तब सभी सवेरा, और ऐसे ही करती रहो, क्या पता कब कुछ अच्छा हो जाए। तो दीदी ये आपको बहुत पहले करना चाहिए था, जब लगातार बार बार आप पीछे पड़ गई थी हाथ धोए के, ना कि ना कुत्ता ना लंगूर, न जाने का आपने बनाया है। और आपके गाली गलौज वालों ने तो इतने अनलिमिटेड नाम रखे हैं आपके कागजी पति के कि का ही बताऊँ। खैर दर्शकों ये थी इतनी सी कहानी। जिज्जी ने जानबूझ के एक स्टोरी प्लान कर दी है टाइटल के लिए, क्योंकि कुछ टाइटल ऐसा रखना होगा। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।